नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप माधुरी भट्ट से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भोजपुर जिले के बिहियां में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में 5 दोषियों को 7-7 वर्ष और 15 अन्य को 2-2 वर्ष जेल की सजा। विधानमंडल का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र हंगामे के बीच संपन्न। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर के सहयोगी मधु और चिकित्सक अश्वनी को और 3 दिनों की रिमांड पर लिया। और पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में खेले गये रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच में बिहार की टीम ने सिक्किम को 395 रन के विशाल अंतर से हराया। भोजपुर जिले की एक स्थानीय अदालत ने बिहियां में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने और उसकी पिटाई के मामले में दोषी करार दिये गये 20 में से 5 लोगों को 7-7 वर्ष का कारावास और 12-12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं 15 अन्य को 2-2 वर्ष के कारावास और 2-2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है। गौरतलब है कि इसी वर्ष अगस्त महीने में रेल पटरी पर युवक का शव बरामद होने के बाद आक्रोशित भीड़ ने बिहियां इलाके में इस घटना को अंजाम दिया था। अदालत ने 28 नवंबर को 20 लोगों को दोषी ठहराने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के सहयोगी मधु और चिकित्सक अश्वनी को पूछताछ के लिए और 3 दिनों की रिमांड पर लिया है। सीबीआई पिछले 9 दिनों से दोनों से पूछताछ कर रही थी। मुजफ्फरपुर की विशेष अदालत में दोनों आरोपियों की आज पेशी हुई। अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी का अनुरोध स्वीकार करते हुए दोनों को फिर से 3 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने एक महिला कैदी के साथ मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच अस्पताल में हुए दुष्कर्म मामले की जांच के आदेश दिये हैं। सीतामढ़ी कारा में बंद इस महिला कैदी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुजफ्फरपुर पुलिस अलग से इस घटना की जांच कर रही है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि देवी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी भी मामले की जांच करेगी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। विधान परिषद में कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है। विधानमंडल का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज हंगामे के बीच संपन्न हो गया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में राज्य में गिरती विधि व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा में पूरे सत्र के दौरान हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं हो सका। जनहित के कई महत्वपूर्ण प्रश्न इस सत्र में सूचीबद्ध किए गए थे, लेकिन वे सभी हंगामे की भेंट चढ़ गए। कृषि सहायता अनुदान और सूखा प्रभावित प्रखंडों में किसानों की मदद के लिए धन का प्रबंध करने वाला द्वितीय अनुपूरक बजट हंगामे के बीच ही बिना चर्चा के पारित कराया गया। सदन में आज भी राजद, कांग्रेस और भाकपा माले के सदस्य भूमि सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करने और भूमिहीनों को जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। शाम में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने हंगामे के बीच ही कई जरूरी विधायी कार्य पूरे करवाए। बाद में सभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इधर विधान परिषद में आज भी राजद और कांग्रेस के सदस्यों ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले को लेकर हंगामा किया। इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्ष के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई 3 बार स्थगित हुई। शाम में जब तीसरी बार कार्रवाई शुरू हुई तो राजद और कांग्रेस के सदस्य विरोध जताते हुए सदन से बाहर निकल गए। विपक्ष के कार्य बहिष्कार के बीच चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट और विनियोग संशोधन विधेयक पारित हुआ। सदन में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राजस्व संबंधी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। इसके बाद कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने परिषद की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे पर अपनी प्रतिक्रिया में संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष ने जनहित के मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष नियम के अनुसार सदन में प्रश्न करता तो सरकार उसका जवाब देती। विधायकों और विधान पार्षदों को बड़े वेतन का लाभ 1 दिसंबर से मिलने लगेगा। संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने ये जानकारी दी। इस बढ़ोतरी के बाद वेतन और भत्ता मद में विधायकों और पार्षदों को लगभग 1,35,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि संचार क्रांति का बहुत बड़ा लाभ पूरे देश को मिला है।
श्री प्रसाद ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में 20 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 100 से अधिक बीपीओ कॉल सेंटर छोटे शहरों में खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि उमंग प्लेटफॉर्म पर सरकार की 307 सेवाएं उपलब्ध हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि छोटे शहरों में भी केंद्र और राज्य सरकार की सभी सुविधाएं इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के प्रयास चल रहे हैं। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने नालंदा जिले के गिरियक थाने में पदस्थापित एक एएसआई को 5,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी एएसआई सुनील कुमार मंडल को थाना परिसर से ही रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी एक मामले में जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए घूस ले रहा था। निगरानी जांच टीम ने उसके कार्यालय में तलाशी के दौरान अतिरिक्त 18,000 रुपये जब्त किए। मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र में सब इंस्पेक्टर मनोज राम निराला को पुलिस ने नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया है। नगर थाना में पदस्थापित दरोगा को एक होटल में शराब पीते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। पटना की एक विशेष अदालत ने नवादा के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी नरेश पासवान की भ्रष्ट तरीके से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत गठित अदालत ने ये फैसला सुनाया। तत्कालीन परिवहन पदाधिकारी की पटना में मकान और भूखंड सहित 14.5 लाख से अधिक की संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले गये रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच में बिहार की टीम ने सिक्किम को 395 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया है। मेजबान बिहार द्वारा दिए गए 504 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिक्किम की दूसरी पारी 108 रनों पर ही सिमट गई। सिक्किम की पारी बहुत ही खराब रही। उसके 3 बल्लेबाज 0 के स्कोर पर आउट हो गए। बिहार के गेंदबाज आशुतोष अमन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। अमन ने दोनों पारियों में कुल 10 विकेट हासिल किए। राज्य सरकार की ओर से आज पूरे प्रदेश में पशुओं में होने वाले खुरहा और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूआत की गई। पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के तहत 14 दिसंबर तक पशु चिकित्सक और विशेषज्ञ घर घर जाकर पशुओं का टीकाकरण करेंगे। हमारे शेखपुरा संवाददाता ने बताया कि जिले में 96,000 पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 54 सदस्यीय टीम गठित की गई है। गया जिले में पुलिस ने फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपी मोड़ से 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 2 देशी राइफल, 60 कारतूस और नक्सली साहित्य जब्त किया गया है। वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के वानथू गांव के पास आज अपराधी बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक की हत्या कर रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए। इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने घंटों सड़क जाम कर हंगामा किया। दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बंगलागढ़ मोहल्ले के पास अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी से 10 लाख रुपए लूट लिए। पटना जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के चेकपोस्ट से पुलिस ने पिकअप वैन पर लदी 104 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। वहीं बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर रोड से पुलिस ने ट्रक पर लदी 482 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। इधर वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी गांव से पुलिस ने 20 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भोजपुर जिले के बिहियां में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में 5 दोषियों को 7-7 वर्ष और 15 अन्य को 2-2 वर्ष जेल की सजा। विधानमंडल का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र हंगामे के बीच संपन्न। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर के सहयोगी मधु और चिकित्सक अश्वनी को और 3 दिनों की रिमांड पर लिया। और पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले गये रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच में बिहार की टीम ने सिक्किम को 395 रन के विशाल अंतर से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।